वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। लव लाइफ में खूबसूरत तरीन चेंजेस लेकर आना चाहते हैं तो ये 10 ड्रामाज लाजमी देख लें। आपकी लव लाइफ रोमांस से भर जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, वहम। ड्रामा सीरियल वहम सोशल मीडिया पर खासा ज़ेरे बहस है। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसको उसके शौहर की वफात के बाद मालूम होता है कि उसकी एक दूसरी बीवी भी थी। हम टीवी पर दिखाए जाने वाले ड्रामा सीरियल वहम में सवेरा नदीम और शमीम हिलाली अपनी उम्दा अदाकारी की वजह से नाजरीन की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इन तजुर्बाकार अदाकाराओं ने ये साबित कर दिया कि पुख्ता अदाकारी जिस तरह देखने वालों को मुतासिर कर सकती है वो काम खूबसूरत चेहरे नहीं कर सकते। उनके साथ काम करने वाले नौजवान अदाकार जैसे उनके सामने मान पड़ गए। बहुत कम ही ऐसा होता है कि ड्रामे का मरकज़ी किरदार किसी ऐसी अदाकारा को सौंपा जाए जो उम्र के इस हिस्से में हो, क्योंकि ज़्यादा कहानियाँ कम उम्र हीरोइनों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। वहम की कहानी का मरकज़ी किरदार सवेरा नदीम के अलावा कोई और इस खूबसूरती से नहीं निभा सकता था। क्या आप भी इन नाजरीन में से एक हैं जिनको सवेरा नदीम और शमीम हिलाली की अदाकारी ने वहम के साथ जोड़ कर रखा? नंबर 9, दिले बेरहम। दिले बेरहम 2019 की एक रोमांटिक इमोशनल ड्रामा सीरीज़ है जिसमें आप वहाज अली को रोमांस करता देखोगे। इसे सादिया जब्बार ने अपने बैनर सादिया जब्बार प्रोडक्शन के तहत प्रोड्यूस किया है। ये ड्रामा हर मंगल को A+ टीवी से नशर किया जाता था। इसमें अमार खान, मरियम नफीस और वहाज अली शामिल हैं। ये ड्रामा नामुकम्मल रहा क्योंकि इसे अचानक नेटवर्क के जरिए हटा दिया गया। इसकी सिर्फ 16 एक साथ नशर की गई थी। ये सीरीज़ दो मतज़ाद अफराद की ज़िंदगियों की कहानी है जो दो मुख्तलिफ दुनियाओं से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। आयज़ा को घर वालों से बदला लेने के लिए ताबिश के घर भेजा गया है, ताहम उनके लिए किस्मत के दूसरे मंसूबे हैं जो उनकी ज़िंदगियों में तबाही फैलाते हैं। नंबर 8, इनकार। ड्रामा सीरियल इनकार में आपको यमुना ज़ैदी की बेस्ट रोमांटिक अदाकारी देखने को मिलेगी। ड्रामे की कहानी ड्रामे के 3 मरकज़ी किरदारों हाजरा, इलियास, शायान मलिक और रेहान चौधरी के गिर्द घूमती है। ड्रामे की सारी खूबसूरती बाप और बेटी के मजबूत रिश्ते में मौजूद है। बाप और बेटी के दरमियान एतमाद, यकीन, दोस्ती और मोहब्बत का एक ऐसा गहरा ताल्लुक दिखाया गया है जो मिडिल क्लास घरानों में अमूमन नहीं पाया जाता। ड्रामे की दूसरी खास बात यह है कि बाकी सारे वालिदैन के मनफी और मस्बत किरदार बहुत एहसन तरीके से लिखे और दिखाए गए हैं। इस ड्रामे की तीसरी खास बात यह है कि इसमें मुआशरा, वालिदैन और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए बहुत बड़े बड़े और अहम सबक हैं। खास तौर पर नौजवान लड़कियों से हमारा मुआशरा लड़की की इज्जत पे आने वाली आंच को कभी नहीं भूलता। ये एक तल्ख हकीकत है। हाजरा, इलियास की तरह ऐसी कोई गलती मत करें जो आपके साथ साथ आपके घर वालों की बदनामी और अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। नंबर 7, मोहब्बत दाग की सूरत। ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत एक एंडिंग ट्विस्ट है। इसमें नीलम मुनीर और समी खान पहली नज़र की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। सिनान और शिज्जत को प्यार हो जाता है और सिनान अपनी माँ को शादी में शिज्जत का हाथ मांगने के लिए भेजता है। शिज्जत और सिनान अपना निकाह करवा लेते हैं लेकिन शिज्जत की CSS मुकम्मल करने तक की दरख्वास्त की वजह से उनकी रुखसती रुकी है। सिनान का हमजमात उसे ताना देता है कि उसे माजूर होते हुए इतनी शानदार लड़की कैसे मिले। सिनान गुस्से के आलम में अपनी टांग की सर्जरी करवाने का फैसला करता है ताकि वो दोबारा चल सके। ऑपरेशन कामयाब है। बाद में सिनान एक रात शिज्जत को बाहर ले जाता है और उसे वो घर दिखाता है जहाँ वो रुखसती के बाद रहेंगे। वो गलती से अपनी शादी मुकम्मल कर लेते हैं और 4 माह बाद शिज्जत को पता चलता है कि वो हामिला है। यानी पहली नज़र का प्यार कोई तो चांद चढ़ा देता है। एंड पर बच्चे को कबूल करने से इनकार करने पर बच्चा उसकी नंद ले लेती है। नंबर 6, दश्ते अना। दश्ते अना ड्रामा सीरियल अना दुश्मनी का ड्रामा है। ड्रामा दश्ते अना की अक्सबंदी किन्नुओं के बाग में की गई जो 2 खानदानों के दरमियान तनाज़े की वजह है। इस ड्रामे की कहानी भी रवायती तौर पर ज़र, ज़मीन और जन ने इस दुश्मनी पर जलते का काम किया। दुश्मनी की आग में दोनों मुतारिफ खानदानों के मर्दों के कत्ल के बदले में मासूम लड़कियों को बनी की भेंट चढ़ाया गया है। तालीम की रोशनी की वजह से कई नस्लों की दुश्मनी का इख्तिताम होता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की लालच और कारोबारी रकाबती नना के पुजारी खानदानों को एक बार फिर एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। इस ड्रामे की खास बात यह है कि इसकी हीरोइन गुलेलाल आना बीना है और उसकी आंखों की बिनाई छीनने की वजह मोहब्बत की किरचियों की चुभन है। ड्रामा सीरियल दश्ते अना के अहम फनकारों में औरंगजेब लगारी, मोहसिन गिलानी, नयर एजाज, बब्रिक शाह, रहीला आगा, किंजा मलिक और एनी ताहिरा शामिल हैं। नंबर 5, रमज़े इश्क। ड्रामा सीरियल रमज़े इश्क मेगा हिट ड्रामास की लिस्ट में शामिल है। इस कहानी का मरकज़ी किरदार रोशनी है जो वजाहत अली और खदीजा की एक बादशाह बेटी है
जो अपने वालिदैन की खातिर रेयान से अपनी मोहब्बत को तर्क कर देती है और अपने वालिदैन के मुंतखब करदा लड़के से शादी करने का फैसला करती है। जैसे ही वजाहत का एक बदकिस्मत हादसे में इंतकाल हो जाता है, रोशनी के अजनबी दादा हशमत अली उसके सामने सरपरस्त के तौर पर आते हैं। अपने दादा का एहतराम करते हुए और अपने खानदान के पुराने इख्तलाफात को दूर करना चाहती है, रोशनी एक बार फिर अपनी पसंद की कुर्बानी दे देती है और खानदान के मुंशी के बेटे उमर से शादी करने पर राजी हो जाती है। नंबर 4, गुलेराना। ब्लॉकबस्टर सीरियल गुलेराना की कहानी जज्बात, एतमाद, रिश्तों, हमदर्दी और सबसे अहम माफ़ी का एक रोलर कोस्टर है। ख़वातीन के हकूक़ के हसूल के लिए हमेशा जदोजहद करने वाले गुलेराना ने एक बदतमीज़ आदमी अदील से शादी कर ली। वो अदील की सोच को बदलने की कोशिश करती है जिसके लिए उसके साथ ज़्यादती हुई है। अदील को एक हादसा पेश आता है जिससे वो मुकम्मल तौर पर बदल जाता है और सेहतयाब होते वक्त वो राना के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बता देती है कि उसने उसे सिर्फ तकलीफ दी है। इस ड्रामे की आखिरी किस्त में लोगों ने गुलेराना के बारे में इतना ट्वीट किया कि ये 1 घंटे के अंदर नंबर 1 पर आ गया। नंबर 3, कलंदर। लव ट्रायंगल ड्रामा सीरियल कलंदर में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। कलंदर ड्रामे की कहानी एक ऐसी माशरती कहानी है जिसमें बनते बिगड़ते रिश्तों और नौजवान नस्ल की तरजीहात के बारे में बताया गया है। ड्रामे को बड़े पैमाने पर पसंद किया जा रहा है। कलंदर में एक ऐसे लड़के का किरदार है जो खुश मिजाज और जिंदा दिल होने के साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने पर यकीन रखता है। वो चाहता है कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाए। इस किरदार के खानदान का ताल्लुक पंजाब के एक देही इलाके के मतवस्त घराने से है और उन्होंने अपनी जमा पूंजी से उस लड़के को लाहौर में पढ़ने के लिए भेजा होता है, जबकि उस लड़के का ये ख्वाब होता है कि वो अपने घर वालों को पुरअसाइश ज़िंदगी दे। इसलिए वो लाहौर में एक अमीर लड़की से शादी कर लेता है। ड्रामे में मुनीब भट्ट का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उनका किरदार लोगों को ये पैगाम देता है कि अगर आप दौलत के पीछे भागेंगे और अपने फैसले इसकी बुनियाद पर लेंगे तो आखिर में आप नाकाम हो जाएंगे। नंबर 2, दो बोल। ड्रामा सीरियल दो बोल ARY डिजिटल का लव स्टोरी सीरियल है जो साल 2019 में पेश किया गया। इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार अफान वहीद, हिरामानी, लाइबा खान, हारून शाहिद और अनम तनवीर ने अदा किया। ये ड्रामे की कहानी 2 मुख्तलिफ खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की गिर्द घूमती है। हिरामानी गीती का किरदार अदा कर रही हैं जो कि अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है, जबकि अफान वहीद ने बदर का किरदार अदा किया है जो कि मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता है। वो गीती के घर में काम करता है और गीती से मोहब्बत करने लगता है। गीती को अपने बचपन के दोस्त समीर से प्यार है। गीती किसी मजबूरी में बदर से शादी कर लेती है। इस तरह से प्यार और नफरत की दास्तान शुरू हो जाती है। नंबर 1, चांद तारा। ड्रामा सीरियल चांद तारा एक रवायती लव स्टोरी है। सारिम ड्रामे के हीरो का किरदार है जिसे दानिश तैमूर ने निभाया। ये एक ऐसे इंजीनियर का किरदार है जो बेरोजगार है और अपनी बेरोजगारी से दिल बर्दाश्ता होने की बजाय ऑनलाइन काम करता है। सारिम कदरे खुद पसंद इंसान है जो अपनी स्पेस के नाम पर अपने रिश्तों से भी नाला रहता है। कुछ मकामात पर सारिम का मौक़िफ़ दुरुस्त नजर आता है तो कुछ जगहों पर उसका मौक़िफ़ गलत है। ये एक ऐसा किरदार है जो रवायात से हटकर सोचता है और आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके नज़दीक ज़िंदगी की पतंग रिश्तों की डोर काट के ज़्यादा ऊंचा उड़ सकती है। बहरहाल ये एक खूबसूरत किरदार था जिसके साथ ज़िंदगी के कई पहलू जुड़े हुए थे और दानिश तैमूर ने रवायती टॉक्सिक हीरोज़ के किरदार से हटकर एक ताज़ा काम किया। जो लोग उन्हें वैसे ही किरदारों में देखने के आदी हो चुके थे उनके लिए इस किरदार को हज़म करना आसान नहीं था। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।